आज बड़े भाई के नाते मैं आप सभी के सामने कुछ चीजें रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। आपका जो फ्यूचर डिसाइड करने वाला एग्जाम है, सर मैंने जो है एन को 1 काउंट ही नहीं किया कि सर मैं तो पीवाईक्यू पे छोड़ो, मैं केवल टफ प्रॉब्लम करूं कि भैया मुझे 5 साल का हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अरे बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आइयो बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, चुनिंदा 5 गलतियां, अगर ये 5 गलतियां अगर आपने बचा ली ना, तो मैं गारंटी ठोक के दावा कर रहा हूं आपके साथ कि आप 7 सितंबर को जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपके मार्क्स में इजाफा होगा। और अगर आप चाहते हो कि इजाफा रेगुलर देखने को मिले, तो क्यों ना पीडीसी कैंप ज्वाइन कर लो। पीडीसी कैंप के अंदर रेगुलर टेस्ट, फ्री टेस्ट हो रहे हैं, सो आप उन सभी का फायदा भी उठा सकते हो, गलतियों को एनालाइज भी कर सकते हो। और गलती को एनालाइज करने के लिए कुछ सलाह जरूरी है बड़े भाई की। तो आज बड़े भाई के नाते मैं आप सभी के सामने कुछ चीजें रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत छोटी वीडियो है बट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो प्यार से अगर मैं आपके सामने ये चीज समझाऊं कि यार ये क्या गलतियां हम लोग करते हैं, कि सर हम लोग जो गलतियां करते हुए आ रहे हैं वो ये गलतियां करते हुए आ रहे हैं आपके सामने कि तो सबसे पहले बच्चों, आईक्यूएम क्या करता है यार, कि आप मैथ्स ओलंपियाड में कैसे आपको लोग जानेंगे, क्या आप परफॉर्म करोगे, क्योंकि सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे बेस्ट एग्जाम है इंडिया का ये। सो 1 स्मॉल मिस्टेक कैन कॉस्ट यू सिलेक्शन। क्या क्या आपकी चीजें हैम्पर हो सकती है, मैं वो गिनाने जा रहा हूं। आपका जो फ्यूचर डिसाइड करने वाला एग्जाम है, उसके साथ भैया मत खेलो यार, वो ही आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, तो उसके लिए जज्बात रखो, स्पीड में। जैसे मैं बहुत सारे ऑफलाइन बच्चों को ऑनलाइन बच्चों को देते हुए देखता हूं, तो मैंने एक ही चीज एनालाइज करी है उन सभी में, कि बच्चा क्या करता है, मेरे को रेगुलर आके बोलता है, सर मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक करी। कैसे करी? कि भैया सर मैं बहुत जल्दबाजी में चलता गया, मैंने एन को 1 की जगह 6 रख दिया। सर मैंने जो है एन को 1 काउंट ही नहीं किया। सर मैं टेलीस्कोपिक में ये भूल गया। तो अब अवॉइड कैसे करें? देखो, सबसे पहली चीज कि स्टूडेंट रश में होता है और मेक करता है सिली मिस्टेक। वो सिली मिस्टेक जरूर करेगा। जब आप स्पीड को बहुत हैम्पल स्पीड से बढ़ाओगे तो आपकी सिली मिस्टेक होगी। अब उस सिली मिस्टेक से बेटा आपको स्टेप प्रॉपर लिखो और वेरीफाई करो, और डोंट गेट स्टक। आप एक ही जगह स्टक मत रहो, आप वेरीफाई करो कि भैया अब ये चीज सही है कि नहीं है। जैसे अब मैं कोई क्वेश्चन बोर्ड पे कर रहा हूं और मेरे को पता है कि यहां 3 आएगा, पर मैं उसकी जगह 1 लिख गया, तो मैं अगर जो है उसको वेरीफाई नहीं करूंगा तो मेरी आगे की पूरी स्टेप्स और गलत हो गई। तो भैया स्टेप्स को वेरीफाई करना भी जरूरी है। अब देखिए, मिस्टेक 2 है इग्नोरिंग पास्ट पेपर्स। देखो यार, सबसे पहली चीज, जब भी मेरे सेशंस होते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर और टफ प्रॉब्लम लो, और टफ प्रॉब्लम लो। बेटा मेरा कुछ नहीं जाएगा, गलतियां आपके साथ होंगी। आप अगर अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ साथ आप कुछ ऐसे सवाल भी करो जो अप्रोच देने वाले छोटे हैं। अब बच्चे डायरेक्टली केवल टफ प्रॉब्लम की तरफ जाना चाहता है कि सर मैं तो पीवाईक्यू पे छोड़ो, मैं केवल टफ प्रॉब्लम करूं। टफ प्रॉब्लम करने से केवल आईक्यूएम का सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, केवल टफ प्रॉब्लम करने से सिलेक्शन होता हो तो बताओ। कि प्रीवियस आईक्यूएम पेपर जो है वो ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ एग्जाम है। सेम टाइप के एग्जाम जब पहले हुए हैं, कोई नया एग्जाम तो है नहीं ना, नए क्वेश्चन आएंगे पर नया टाइप तो नहीं आएगा ना। जैसे टाइप्स आ रहे हैं वैसे ही टाइप का पेपर आएगा। तो उस माइंड सेट से गुजरो। स्ट्रैटेजी क्या है? जो दिन बचे हुए हैं उनके अंदर लास्ट 5 इयर्स के आईक्यूएम एंड पीआरएमओ के पेपर्स आपको जरूर से जरूर करना है। ये तो बिल्कुल नॉट बांध लेना कि भैया मुझे 5 साल का हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए बेटा, मिस्टेक 3 क्या है? स्टक ऑन 1 क्वेश्चन। अब बच्चा क्या करता है कि भावनाओं में बह जाता है कि एक ही क्वेश्चन पर 20 से 25 मिनट दे डाले। और मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं कि उसकी पॉसिबिलिटी सही होने की कम हो जाती है। जब आप एक ही क्वेश्चन पर 20 से 25 मिनट देते हो, मतलब आप कहीं ना कहीं स्टक हो। अब वो स्टक में आपके लिए पॉसिबिलिटी कम है कि आप उससे बाहर निकल पाओ। आपका जो है टाइम भी खर्च हुआ और आप उस पॉसिबिलिटी से भी दूर जा रहे हो जहां आपका सिलेक्शन हो। तो बेटा जब आपको लगे कि आपने 15, 20, 16 मिनट दे दिए हैं, नहीं हो पा रहा, तो क्वेश्चन से लगा मत रखो, छोड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, यही कहता है। सो ऐसा नहीं है। 13 से 14 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 45 से 50% पेपर नंबर थ्योरी ज्योमेट्री से होता है। और स्टूडेंट जो है केवल अलजेब्रा और कॉम्बिनेटरिक्स में अटक के रह जाता है। वो आपको जो है भैया नंबर थ्योरी ज्योमेट्री के पीवाईक्यूज, आपको डीपीपीज और आप मॉड्यूल की एक एक एक्सरसाइज तो करके जाओ यार। इतना समय तो निकालो, लास्ट 10 डेज की लगन और आपका जज्बा जो अभी तक आपने दिखाया है, वही जुनूनियत आपसे आगे हम जरूर डिमांड करते हैं। मिस्टेक 5, एग्जाम डे स्ट्रेस। अब एग्जाम डे स्ट्रेस क्या होता है बेटा? जब आपका आईक्यूएम का दिन का एग्जाम है तो आप बहुत स्ट्रेस ले जाते हो। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। जो पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, जो आएगा वो सभी के लिए सेम होगा।
आपका जो लक है वो भी काम करेगा, बट वो कब करेगा? जब आपने मेहनत करी है। तो सक्सेस की तरफ अचीव करना है, यही मेरा लास्ट डायलॉग है और यहीं से मैं आपको अलविदा कहना चाहूंगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।